रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की राणा साहब का चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, ऐसा लगता सोए हुए थे, लेकिन वो उठे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर तैयार हुए। अब दो रास्ते ही हो सकते हैं, या तो वाकई कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोई आईबी ने कुछ, क्योंकि आईबी के पास भी बहुत ज्यादा इस वक्त कॉल इंटरसेप्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। तो अगर तो कोई इनके पास कॉल आई या कोई होती, इससे पहले माजी में उन कॉल्स को पब्लिक कर दिया जाता था या इंटरनेट पे डाल देते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाते होते थे कॉल्स को। सो इस तरह का कुछ नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की गई और कहा गया कि ये हो सकता है। सो एक तो ये है कि या तो कोई अगर इनके पास इंटरसेप्ट हो सकता है, जाहिर है ये एक लाइकली सिनेरियोज में से एक है। दूसरा सूरत ये हो सकती है को पंगा हो गया, को ज्यादती को रोला पड़ गया और उसको कवर अप और प्रिएम्प्ट करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो। लेकिन मुझे लगता है कि मामला भी थोड़ा डाई डाउन कर गया कि अभी तक कोई खबर इस तरह की सामने नहीं आई कि किसी के साथ इस तरह का वाकया हुआ। लेकिन राणा साहब, जो राणा साहब ने कहा है और जो राणा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी वजह से हिजान जरूर फैला कि जाने क्या हो गया, एकदम एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस, सवाल पूछ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, रात गए, ये क्या हो रहा है। लेकिन इसका भी एक बैकग्राउंड भी है। पिछले 15-20 दिन में खवातीन के साथ जो बर्ताव सड़कों पर किया गया, जिस तरह उनको बालों से पकड़कर घसीटा गया, जिस तरह खवातीन के साथ ज्यादती की गई, यहां तो पीडीएम की किसी खातून को गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा के ले जाए तो वो तौहीन होती थी खवातीन की। यहां जिस किस्म के हमने मनाजिर देखे और जिस तरह खवातीन की तौहीन की गई, जिस तरह खवातीन को मिसट्रीट किया गया है, मुझे उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि हम सब शर्मिंदा होंगे और इस चीज पर दोबारा नजरसानी करेंगे कि सियासतदानों की वालदा हो, कोई आम खातून हो, सड़क पे प्रोटेस्ट कर रही हो, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है तो उसका ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट है। अब ये वाकया आ गया है, जो तो संगीन इल्जामात में मतलूब है उनका तो और बात है, ज़ाहिर है उनको तफ्तीश की जाएगी और केसेस चलाए जाएंगे। लेकिन अगर लगे कि कोई इनमें मुलव्विस नहीं है तो उसके साथ अगर वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको देख लिया जाए, उनके केसेस को। मईशत, अब जरा इसहाक डार ने मुंह छुपाने की बात की कि मईशत की वो हालत है कि मुझे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान। लेकिन ये तो वो लोग थे जो कहते थे 6 महीने में इस तरह मैं मईशत ठीक कर दूंगा, न्यूयॉर्क बना देंगे कराची को, सिंगापुर बना देंगे, मलेशिया बना देंगे हम लाहौर को। क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। महंगाई मैं खुद तस्लीम कर रहा हूँ कि ये महंगाई जब मैं सोचता हूँ तो कि कहाँ मैं जो मुंह छुपा के जाऊँ। अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाजी रखे हैं। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो शहर कराची को न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे। एक दिन जरूर आएगा पाकिस्तान और पंजाब मलेशिया बनेगा, टर्की बनेगा और यूरोप के किसी मुल्क के मुकाबले में उसके हम पल्ला होगा। चीजें विल सेटल डाउन इंशाल्लाह, कीमतें नीचे आएंगी। जी एब्सोल्युटली, टीम भी है। ये महंगाई जब मैं सोचता हूँ तो कि कहाँ मैं जो मुंह छुपा के जाऊँ। एक तो टीम भी हमेशा होती है। 2013 से पहले भी मियां साहब ने एक इंटरव्यू दिया था कि हमारे पास टीम है, हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने बाद एक तकरीर में कहा था कि हालात तो हमारी जो हम तवक्को कर रहे थे, जो सोच कर रहे थे, उससे ज्यादा खराब थे। टीम तो हमेशा होती है, वो टीम डिलीवर कर दे। अगर ये महंगाई कंट्रोल कर लें, बेहतर कर दें हालात को, तो शायद इतना प्रेशर जो इस वक्त पीडीएम पर पड़ा है, मौजूदा हालात का भी, वो प्रेशर शायद कम हो जाए पीडीएम से। लेकिन दावे न्यूयॉर्क बनाने के और मलेशिया और तुर्की बनाने के थे, लेकिन हालात मजीद सियासी तौर पर खराब हो रहे हैं। और ये तो फाइनेंशियल विजिट थे इसहाक डार साहब, वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने कहा यूं डॉलर नीचे आएगा, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। बल्कि डॉलर नीचे थोड़ी दिन के लिए आया भी और उसका क्लेम भी किया गया बार बार, देखें डार साहब आए, देखें डॉलर किधर है। आज डॉलर 310 से टप गया है। क्या कहते थे ये भी सुनो। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? Who are they to tell us कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? IMF भी मुझे फड्डा पड़ा, मेरा पड़ा उनसे। I don't care अगर नहीं आते तो मैंने को बिनते नहीं करनी उनकी। तो I mean can't dictate, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। 200 से नीचे आएगा। जब मैं जहाज में मैंने कदम रखा तो उन तमाम स्पेकुलेटर्स को पता आ गया कि ये वापस आ रहा है, अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हम ये हमें नहीं छोड़ेगा। से इसहाक डार साहब वापस आएंगे, डॉलर को
کو نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر 25-26 روپے پیچھے گیا. یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی. ڈاکٹر صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ان کو بڑا تجربہ ہے, بڑے تجربہ کار آدمی ہیں. پچھلے 2 دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. گال بات گئی ہے مختاریہ, جس سپیڈ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور جس طرح معیشت اس وقت قابو میں نہیں آ رہی, یہ حالات زیادہ سسٹینیبل اس سینس میں معاشی طور پر نہیں کہ اس کا برانٹ, اس کا جو خمیازہ وہ آخر میں عوام بھگتتی ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم سب ٹھیک کر دیں گے, عوام بھگت رہی ہے. عوام کہتی ہے اب آپ آئے ہیں تو ٹھیک کر دیں, وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا. اب دیکھتے ہیں, آئی ہوپ کہ لوگوں کی پریشانیاں کسی طرح سے کم ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آئیں گے تو ہاشم ڈوگر صاحب ویکینڈ میں انہوں نے پارٹی چھوڑی, تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان ایک پریس کانفرنس میں کیا. سابق ہوم منسٹر بھی رہے ہیں عمران خان صاحب نے اپنی ایک انٹریکشن میں صحافیوں کو کہا کہ یہ ان کے تعلقات بھی ٹھیک کہا گیا تھا ان کو کہ وہ ٹھیک کریں گے.